गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक हो आप सब? ओके। ड्राइंग वगैरह करते हो ना? वीडियो देखते हो ड्राइंग का? देखते हो? तो लास्ट क्लास में क्या करा था हमने? याद है सभी को? लास्ट क्लास में हमने ऑर्नामेंटल डिज़ाइन करा था। याद आया सभी को? तो कर लिए सभी ने? ऑर्नामेंटल डिज़ाइन आर्ट बुक में भी करना था, ये वाला यहाँ पे, और प्लेन बुक में भी मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप से आप कैसे कर सकते हो। तो कर लिया होगा सभी ने? कर लिया है ना? नहीं करा है तो सभी कर लेना। ओके। आज जो हम करने जा रहे हैं ड्राइंग पेज नंबर 12 देखो। तो यहाँ पे मेजरमेंट, पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्ट में शेड और लाइट के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में खास क्या ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर आपको तो पहले एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सामने रखे हो तो हर एक डिस्टेंस देखना है, कितना डिस्टेंस है, हाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट इससे कितना बड़ा छोटा है उसका ध्यान रखना है। शेड और लाइट मेन चीज़ है, शेड और लाइट, और उसका नाप मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट या पॉट जो भी सामने रखा है किससे कितना बड़ा है, छोटा है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। अगर आपको ड्राइंग रियल और 3D दिखाना है तो शेड और लाइट करना जरूरी है, शेडिंग करना जरूरी है। शेडिंग 3 टोन में होता है जनरली, डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन। ओके। और अगर डिटेलिंग ज़्यादा करना है तो हाईलाइट और हैवी डार्क आप रख सकते हो। आज थोड़ा पर्सपेक्टिव के बारे में सीखेंगे, मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे, और ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो हमने पहले भी करा है तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। ये वाली ड्राइंग आपको जो सारी मैं आज बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस आपको प्लेन बुक के अंदर करनी है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे आर्ट बुक के अंदर करनी है, ठीक है। तो शुरू करें। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स दिए हुए हैं। तो ये बॉक्स कब ऐसा बॉक्स दिखेगा, कब ये वाला बॉक्स दिखेगा, ऊपर वाला बॉक्स जब आई लेवल के सामने होगा बॉक्स तो कैसा दिखेगा, जब ऊपर जाएगी तो कैसा दिखेगा, और जब आई लेवल से डाउन जाएगा तो कैसा दिखेगा, वो हम देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एक ही बॉक्स है, पर जब अलग अलग एंगल पे होगा तो हमें कैसा दिखेगा। ये आईज है, आंख बनाई है मैंने। अगर ये एकदम फ्रंट है सामने ऐसा बॉक्स तो ऐसा दिखेगा, ओके। पर यही बॉक्स आप जब ऊपर देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला दिखेगा ना, और उस साइड का दिखेगा ये वाला पार्ट, ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा उस साइड का दिखेगा, बैक साइड जो है, ओके। जब डाउन जाएगा आई लेवल से नीचे तो ये वाला भाग आपको दिखेगा, और ये वाला और बैक साइड वाला ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा बॉक्स बनाओ तो ध्यान रहे कि मैंने हर एक बॉक्स के अंदर एक आगे की लाइन है बड़ी बनाई है, ये 2 लाइन से आगे की लाइन बड़ी बनाई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये लाइन पीछे जाएगी छोटी होती जाएगी, नैरो होती जाएगी, ओके। जैसे ऐसे लाइन जाएगी, यहाँ से लाइन जाएगी और एक पॉइंट बन के यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से और यहाँ से पॉइंट बनेगा, ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन कैसे। तो ये 3D के हिसाब से एकदम ठीक है, ओके, ऐसे। पर ये लाइन से जब पीछे वाली लाइन बड़ी बनेगी तो पर्सपेक्टिव में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कभी कभी आप बॉक्स बनाते हो ऐसे बॉक्स, जैसे ये बॉक्स बनाया मैंने, ओके। ये बॉक्स बना, ओके। तो ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, सही है। क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे ये लाइन आगे जाएगी, यहाँ से लाइन आगे जाएगी और एक डॉटेड लाइन में बता के आपको ये 3D इफेक्ट में बता देता हूँ। ये लाइन, ये चारों लाइन जाके एक पॉइंट आएगा, वहां पे मिल जाएगी। ओके, यहाँ से भी ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी और यहाँ से ये वाली लाइन जाएगी। तो आगे जाते 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 ये सारी लाइन एक दूसरे को मिल जाएगी सभी। पर ये लाइन कब नहीं मिलेगी? आगे जाते जब आपकी ड्राइंग गलत होगी। ये वाली लाइन बड़ी बनी, ये लाइन से आगे वाली लाइन से पीछे वाली दो लाइन बड़ी बनी, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा और ये ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन तो इस साइड जा रही है, ये लाइन इस साइड जाएगी, तो ये लाइन और ये लाइन तो कभी मिलने वाली है नहीं। ये लाइन भी इस साइड जाएगी और ये लाइन भी इस साइड जाएगी, तो ये लाइन और ये लाइन कभी मिलने वाली नहीं है। आपने रेलवे ट्रैक देखा है ना, रेलवे ट्रैक, दो पटरियां, जैसे हम खड़े, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं और दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों ट्रैक एक दूसरे को मिलते हैं आगे जाके, है ना, ऐसा लगता है कि जुड़ रहे हैं एक दूसरे को, पर ऐसा नहीं है। डिस्टेंस वहाँ पर भी उतना ही है जितना हम जहाँ पे खड़े होते हैं, पर हमें दिखता है ऐसा है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें दिखता है। जैसे जैसे नज़र से दूर जाएगी चीज़ नैरो होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, हमें छोटी दिखेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बॉक्स कैसे करना है। इसके बाद कभी कभी आप ड्राइंग बनाते हो ना, तो जैसे हाउस बनाया, घर बनाया, तो घर से बड़ा इंसान बनाते हो, फिर बाजू में ट्री बनाया तो ट्री इंसान से भी छोटा, तो ये पर्सपेक्टिव में ठीक नहीं बैठता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको बनानी है तो कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक हाउस बनाया, ठीक है, इसमें भी पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। इसमें कौन सी लाइन बड़ी होगी तो गलत हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बड़ी होगी तो ड्राइंग गलत होगा। तो ये घर बनाया, ओके। अभी यहाँ पे आपको क्या इंसान बनाना है, तो इंसान एकदम छोटा बनेगा, ये गेट के थोड़ा छोटा गेट से, ओके, ऐसे इंसान बना सकते हो। अगर फिर यहाँ पे आप ट्री बनाना है तो ट्री हाउस से थोड़ा बड़ा बनेगा ना। फिर अगर आपको घर दिखाना है और बहुत दूर है, पीछे नजर से काफी दूर है, तो वो छोटा होगा और ये डिस्टेंस आपको फिर डेप्थ, दूर गहराई दिखेगी कि भाई बहुत दूर है, डिस्टेंस दिखेगा। यहाँ पर ट्री भी छोटा बन जाएगा इससे, और यहाँ पे ये घर इतना छोटा है पर हम यहाँ पे इंसान घर से बड़ा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि घर जो है, हाउस जो है वो बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत है, इसीलिए घर से भी बड़ा इंसान दिखा सकते हैं। बहुत दूर है घर, ओके, डिस्टेंस डेप्थ हम दिखाएंगे जैसे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर इंसान इतना बड़ा है तो बाजू में अगर डॉगी दिखाना है ऐसा दिखाएंगे, ओके। फिर अगर कोई गमला दिखाना है तो इतना छोटा गमला हम दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, नाप के हिसाब से बनानी पड़ेगी। अगर आपने घर से भी बड़ा इंसान बना दिया, घर से भी छोटा ट्री बना दिया, तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूरी जो ड्राइंग है वो गलत होगी। तो ये सारी चीजें आपको जब भी ड्राइंग करो तो ध्यान रखना है, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस, ऐसी सीनरी बनाओ प्लेन बुक के अंदर, ऐसे ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप का बनाओ और ये ड्राइंग आप प्लेन बुक के अंदर प्रैक्टिस करो, तो आपको थोड़ा अभ्यास होगा, स्टडी होगी पर्सपेक्टिव की, ठीक है, समझ में आया ना। अभी नेक्स्ट ड्राइंग, ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग हमें करना है वो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पेपर की साइज को ध्यान में रख के हम बड़ी ड्राइंग बनाएंगे। और शेड और लाइट, पहले शेड और लाइट का आपको स्टडी करना है, जैसे मैंने बताया कितने टोन में शेडिंग होगा,
डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन। शेडिंग के लिए अलग अलग पेंसिल आती है, 6B, 8B, 9B, 10B, 2B, 4B। जैसे जैसे B में नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेंसिल की डार्कनेस बढ़ती जाएगी। ओके, समझ में आया। और H सीरीज की पेंसिल जो आती है वो लाइट चलती है, जैसे जैसे H में नंबर बढ़ता जाएगा पेंसिल लाइट चलती जाएगी। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर H सीरीज की पेंसिल यूज़ करते हैं क्योंकि डायग्राम वगैरह बहुत लाइट बनाने होते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में सबसे पहले तो इसमें कौन सी बड़ी ड्राइंग है, तो एक बाल्टी। ठीक है, हम एकदम बड़ी बनाएंगे जो साइज है। ये जैसे आगे आएगा तो ये पार्ट बड़ा, वही लाइन छोटी होगी, ये लाइन वही जो मैंने अभी आपको बताया वैसे ही। ऐसा ड्राइंग बना के ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे। ओके, फिर तो ऐसे ड्राइंग करके आपको इसमें शेड लाइट का अभ्यास करना है। ड्राइंग पेपर की साइज देख के सेंटर में ड्राइंग बना के, ड्राइंग अच्छे से बना के डिस्टेंस का ध्यान रखो, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है छोटी है, डिस्टेंस देखो, शेड लाइट देखो और फिर शेडिंग करो। तो यहाँ पे दोनों साइड डार्क है, डार्क टोन फिर मिडल टोन, डार्क टोन मिडल टोन, फिर इसमें लाइट कर देंगे। यहाँ पर भी डार्क टोन होगा, फिर मिडल टोन करके छोड़ देंगे लाइट। यहाँ पर भी मिडल टोन आएगा, इसके अंदर यहाँ पर डार्क आएगा, डार्क से धीरे धीरे मिडल करके लाइट हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन। ठीक है, तो इसकी स्टडी आप होमवर्क में घर पे ऐसे ऑब्जेक्ट सामने रख के, रियल ऑब्जेक्ट सामने रख के आप स्टडी कर सकते हो। लाइव स्टडी करने से आपको शेड और लाइट का ज़्यादा पता चलेगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा लाइट कहाँ पे पड़ रहा है, शेड कहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप शेडिंग भी कर सकते हो और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी आप सामने रख के, ग्रुप में रख के अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो आज की ये वाली ड्राइंग, ये सारी जो ड्राइंग मैंने पर्सपेक्टिव की बताई वो प्लेन बुक में करना है। प्लेन बुक में प्रैक्टिस करो, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आइडिया आएगा पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे और प्लेन बुक के अंदर होमवर्क में अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के और लाइव ऑब्जेक्ट की स्टडी करके आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।